हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A4 स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो क्या होता है, हमारे क्लास 11, 12 जेईई नीट की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक कंपाउंड रहता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहता है। तो आज हम यही बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटा भी दबा दीजिए ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्द से जल्द तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। मतलब दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल या नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटलों का मिलकर एक न्यू ऑर्बिटल क्रिएट करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन को हम निकालें कैसे। तो चलिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर जेड की वैल्यू 2 है तो sp3 है तो sp2। हम आपको बताते हैं, अगर जेड की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा sp। अगर जेड की वैल्यू 3 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। आगे बताते हैं हम आपको। अगर जेड की वैल्यू 4 है, अगर जेड की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर जेड की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर जेड की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अगर जेड की वैल्यू 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। अगर जेड की वैल्यू 8 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d4। तो अब बात आती है कि हम जेड की वैल्यू को निकालें कैसे, उसका फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही धमाकेदार फार्मूला है दोस्तों, सुपर ट्रिक है। आप इस फार्मूले से किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ये सब देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सुपर सिंपल ट्रिक। तो जेड का फार्मूला है 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम माइनस ले लेंगे, अगर माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो इस फार्मूले में दोस्तों ये जो साइड इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है, आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आपको बताते हैं। साइड इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, इसमें हम केवल HFClBr यही 4 एलिमेंट लेंगे। अगर ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं कंपाउंड में तो हम उसको साइड इलेक्ट्रॉन की जगह लेंगे। अगर ये चारों नहीं आ रहे हैं तो हम, अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम इनको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको। पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं, BeF2। जेड की वैल्यू निकालते हैं 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन जो हम निकालते हैं वो सेंट्रल एटम का निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, बी। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 प्लस साइड इलेक्ट्रॉन HFClBr, F आ रहा है तो कितने साइड इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, 2 फ्लोरीन है ना, तो 2 हो गया। प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं कि SO4 डबल माइनस जैसे होता है, NH3 प्लस होता है, NH4 प्लस, वैसे तो है नहीं। तो 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, प्लस 0 लिख लेते हैं। तो 2 + 2
4/2 कितना आ गया हमारा 2 आ गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो गया sp। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं BeOF2। जेड की वैल्यू निकालते हैं 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस साइड इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन है 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि साइड इलेक्ट्रॉन की जगह हम केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेंगे, जो कि मोनोवैलेंट होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो ओ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो साइड इलेक्ट्रॉन हमारा साइड इलेक्ट्रॉन हमारा केवल फ्लोरीन है 2 है। तो 4 + 2 कितना हो गया 6। सॉरी इसका 2 होगा 2 बोलो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस साइड इलेक्ट्रॉन 2 4/2 कितना हो गया 2। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp। अब आगे बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं BF3। जेड की वैल्यू निकालते हैं 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान 5 है एटॉमिक नंबर, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। साइड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्लोरीन भी 3 है, 3 + 3 6/2 3, यानी कि 3 आ गया। जेड की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं CH4 मीथेन की बात करते हैं। जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2। अब हम कार्बन में देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 4। साइड इलेक्ट्रॉन देखते हैं हाइड्रोजन HFCl भी है, H आ रहा है ना, तो 4 साइड इलेक्ट्रॉन भी हैं। चार्ज तो कोई है नहीं, तो उसको हम लेंगे ही नहीं, तो 4 + 8/2 कितना हो गया 4, यानी कि 4 आ गया जेड की वैल्यू। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp3। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं H2O पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है O। तो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, साइड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, छोड़ देंगे 6 + 2 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो जेड की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की, पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम XgF4 की। जेड की वैल्यू निकालते हैं एक्सिजनान जो है हमारा नोबल गैस है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8। साइड इलेक्ट्रॉन कितना है फ्लोरीन 4 है, 8 + 4 कितना आ गया 12, 12/2 क्या आ गया 6। तो 6 आ गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है sp3d2। अब बात करते हैं हम XgO3 की। वन अपॉन 2 Xg बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। ऑक्सीजन जो हमारा साइड इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट नहीं है, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो छोड़ दिया। और चार्ज भी कोई नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे, तो केवल 8 लिखेंगे। 8/2 कितना हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp3। अब बात करते हैं XgO2F2। जेड की वैल्यू निकालते हैं 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनान का 8 प्लस साइड इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन को लेंगे नहीं, केवल 2 फ्लोरीन लेंगे। 8 + 2 10, 10/2 कितना हो गया 5 हो गया, तो यानी sp3d। अब बात करते हैं हम दोस्तों SO4-। अब देखिए इसमें चार्ज भी आ गया, तीनों कंसेप्ट लगेगा। जेड 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6, साइड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को
लेना नहीं है क्योंकि ये मोनोवैलेंट नहीं है। HFCl चारों नहीं है ये ऑक्सीजन, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब चार्ज आ रहा है तो चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है तो हम प्लस लिख लेंगे 2, नेगेटिव है इसलिए प्लस लिख दिया हमने, 2 लगा दिया। अगर +2 होता तो हम -2 लिख देते। तो 6 + 2 हो गया 8, 8/2 क्या हो गया 4, तो हमारा कितना आ गया AZ की वैल्यू 4, तो sp3। अब बात करते हैं दोस्तों H3O+, Z की वैल्यू निकालते हैं। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6, साइड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेंगे हम क्योंकि HFCl मोनोवैलेंट है, वैलेंसी 1, तो 6 + 3। चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम एक माइनस कर देंगे, तो 6 + 3 9, 9 मीन्स 1 गया 8, 8/2 कितना हो गया 4, तो 4 आ गया, तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम दोस्तों SiF4 की। SiF4 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए सिलिकॉन 14, Z की वैल्यू निकाल लेंगे हम, Z की वैल्यू निकालते हैं 1/2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में 4, साइड इलेक्ट्रॉन है 4, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो 4 + 4 8, 8/2 कितना हो गया 4, तो Z की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारा कितना हो गया ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। लास्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, Xgf4, Z की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2, 8 प्लस साइड इलेक्ट्रॉन 4, 8 + 4 12, 12/2 6, तो 6 आ गया, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय।